रीवा जिले की सिमरिया तहसील से बड़ी खबर सामने आई है, जहां किसानों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने खाद और बीज की किल्लत, जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, आवासीय पट्टों के वितरण और आवारा जानवरों से निजात जैसी प्रमुख मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। प्रशासन अब किसानों की इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेता है, यह देखना होगा। उसके ऊपर नहीं आई, आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। तहसील को नहीं देते आप केवल थाना से बहुत दुश्मनी है जो उन लोगों ने किया। थाना वालों ने थाने में क्या किए? थाना वाले यहाँ चले जाओ टोकन मिलेगा, वहाँ चले जाओ टोकन मिलेगा। हर दिन नहीं, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया, ठीक है ना। लेकिन आपने जो किया वो धन्यवाद के आप पास आपको केवल नतीजा था। बाकी तो हम यहाँ बैठे हैं, तहसीलदार भीतर बैठे हैं, वो निकल के ज्ञापन नहीं ले सकते। पहला जनवरिया के बाद जनवरिया में वो जो है अभी सिमरिया तहसील में सुबह 10 बजे से 11 बजे से किसान धरने में बैठे। उसके बाद किसानों का जत्था तहसील प्रांगण में आकर शांतिपूर्ण तरीके से तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुआ। पिछले आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, तहसीलदार अपने सीट से चैम्बर से नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा कर्मचारी आके, कोई दूसरा अधिकारी आके ज्ञापन लेगा। ये इस तरीके की तानाशाही ये साफ जाहिर होती है कि सिमरिया तहसील में जिस तरीके के तहसीलदार हैं, ये तानाशाही रवैया है। किसानों की मांगें साफ हैं। पहली मांग है कि डीएपी समय से, क्योंकि गेहूं राई की बुवाई होनी है तो समय से मिल जाए। दूसरी मांग है आवासीय पट्टे के सवाल पे। खनवरिया के अंदर किसानों के साथ छलावा हुआ, उनकी गिरदावरी नहीं की गई। इन तमाम सवालों को लेकर आज यहाँ पर आवारा पशु, स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग के तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए किसान इकट्ठे हुए थे। लेकिन पिछले 1 घंटे से तहसीलदार महोदय अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे अधिकारी आएंगे ज्ञापन लेने के लिए। मुझे लगता है कि ये तानाशाही बिल्कुल ठीक नहीं है। सिमरिया में दिनों प्रतिदिन प्रशासनिक तानाशाही लगातार बढ़ रही है। अपना प्रशासन है, हम पंचायत में यदि कहाँ 1 नंबर 2 नंबर में भूल हुई, आप समझे इस बात का, ये गंभीर मामला है। यदि इसमें आप निर्णायक सख्त कदम नहीं उठाए तो इनकी भ्रष्टाचार नहीं समझ रहे हैं आप। समझिए इसमें एक पक्ष का बिल्कुल किया नहीं और दूसरे पक्ष का जांच कर लीजिए साहब कि गड़बड़ी कर दी, जहाँ है बैर, जहाँ है तालाब, जहाँ है मतलब इनका कोई भय नहीं है। जो कभी ज्योति बोई ही नहीं गई वहाँ भी धान लगी है, इसकी जांच तो मतलब इसका तो भय होना चाहिए कम से कम। न्यूनतम होता, हर गांव में होता, 10-5 एकड़ चल जाता। पर ये नहीं कि जो उनको वोट नहीं दिया साहब, ये वोट की लड़ाई है, गिरदावरी की लड़ाई नहीं है, चुनावी संबंधित है। वो हमें जो पता चला वो सरपंच भी है, कोटेदार भी है, सर्वेयर भी है, बिजली विभाग न करी तो हमें चाहते हैं कि इनको भी न्याय मिले, इनको भी न्याय मिले, हमें चाहते हैं। ऐसा भविष्य में आप कोई ऐसा कड़ा नियम निकालिए कि ताकि अन्य कर्मचारी भी ऐसा काम न कर पाए। हम एक दिन गए थे वहाँ भी, यही जांच करने गए थे बीच में कि वो जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही कि नहीं। तो 1-2 लोग आए थे मेरे पास। मैंने भी इसमें जो है एसडीएम मैडम को अवगत कराया था कि यहाँ मुझे जो सूचना मिली है अभी इस टाइप से यहाँ त्रुटि हुई है। तो शायद ये बता रहे थे कि पत्राचार क्या हो सकता है, पोर्टल एक आध दिन आप लोगों बस के लिए खुले, ऐसे भी कुछ आता है जिला स्तर से, तो जिला स्तर से फिर हम इसमें बात करके। साहब आप हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, हमने इसमें एक बार पहल कर चुके हैं, कई बार पोर्टल
जो है ये 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया था और अब ज्ञापन की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहली मांग ये थी कि डीएपी जो पिछले कई महीनों से किसानों को नहीं मिल रही है वो तत्काल मुहैया कराई जाए, क्योंकि गेहूं और चने और राई की बुवाई शुरू होने वाली है। दूसरी मांग ये थी कि यहाँ पे जो जले ट्रांसफार्मर हैं और बिजली विभाग की लगातार तानाशाही जो बढ़ रही है और किसानों को ज़बरदस्ती फर्जी बिल दिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगाने की बात को लेकर मांग थी। तीसरी मांग ये है कि इस इलाके के अंदर जो है आवासीय पट्टे के सवाल पे जो दलित, आदिवासी, गरीब तबके के लोग बसे हुए उनको पट्टा मिले, और ये जो है आवारा पशुओं से संबंधित जो किसानों की फसलों को चौपट किया जा रहा है, आवारा पशुएं गांव में बड़े पैमाने पर किसानों को फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से 11 अलग अलग बिंदुओं को लेके मांग की गई थी। थनवरिया के अंदर जो है तो गिरदावली कुछ किसानों की नहीं की गई, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से किसानों से संबंधित 11 सूत्री मांग को लेके आज यहाँ पर प्रदर्शन करके और ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंपा गया। ग्राम पंचायत थनवरिया से उमेश त्रिपाठी। हमारे गांव में जो गिरदावली में है अरुण त्रिपाठी जी, वो 4 पदों में काम कर रहा है जी। जैसा कि पहला उदाहरण उसका है खपटिया में जी, पावर हाउस में वो लाइनमैन का काम कर रहा है जी। दूसरा काम कर रहा है वो नल जल योजना का अध्यक्ष है। तो जिस दिन हम लोग के गांव में वो उप सरपंच भी है, तो उप सरपंची में हम लोग उसका विरोध किए थे। इसके चलते वो हम लोग के घर में जिस दिन कुछ कार्यक्रम होता है वो लाइट वहाँ से बंद कर देता है, लाइट से प्रताड़ित किया है। उप सरपंच है तो नाली ऐसा बनाया है कि आज भी देख लिया जाए, एक परसों नरसों एक गाय उसमें गाय के बच्चियाँ गिर के मर गई उसमें। दूसरा तीसरा ये सर्वेयर है, तो सर्वेयर में कम से कम थनवरिया के 300 एकड़ में, जिसमें धान में इसमें आपके आम के बीच में धान उगा दिया है। पीपल जहाँ है, जहाँ आम है बगीचे में, उसमें धान लिख दिया है, जिसने उसको वोट दिया है। हम लोग उसको वोट नहीं दिए, उसका विरोध किए तो हमारे खेत में नहीं लिखा है। ऐसे करीब हमारे थनवरिया में 300 एकड़ में घोटाला किया है। हम लोग यहाँ बलवंती साहब को आज के 6 महीना पहले उसका कंप्लेन कर चुके, कलेक्टर साहब के भी यहाँ जन सुनवाई में दे चुके। आज तक हम लोग का किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो रहा है, जिसमें से बलवंती साहब का उसमें पूरा सहयोग है। हमारा जहाँ तक कहना है, क्योंकि 6 महीना पहले हमने बलवंती साहब को दे के गए और रसीद आज भी है हमारे पास, देख लीजिए। हमारे थनवरिया के किसानों का सबका ये देखिए, इतने किसानों का। आपका क्या कहना कि नीचे से लेकर ऊपर तक इन सबकी मिली भगत है? नहीं, सबकी मिली भगत तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत बलवंती साहब की और सर्वेयर की। कौन है अब बलवंती साहब? बलवंती साहब यही है, सिमरिया में है, तहसीलदार हैं। उनकी और उसकी दोनों की हमारे समझ से जहाँ तक है, हमको 60 गांठ है, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं होती है। बलवंती साहब की हम रसीद भी लिए हैं, उनको देखे देखिए 6 महीना पहले हमको आश्वासन दिए थे, रसीद भी दिए थे कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीना पहले के है जी। एक ही व्यक्ति अगर नहीं होती कार्रवाई तो क्या करेंगे आप? हम लोग ऊपर जाएंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे किसान इकट्ठे। अभी आप लोग गए थे तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी गए थे, वहाँ भी यही आश्वासन दिया गया था कि आपके सिमरिया में हम से मौका कराएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीना 4-4, 5-5 पदों में।